बबलू को सीखनी है कंसंट्रेशन की टर्म्स क्योंकि उसे सॉल्व करने हैं इससे जुड़े हुए बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। और इसीलिए बबलू यूट्यूब पर ढूंढ रहा है कोई ढंग की वीडियो जो उसे सिखा दे ये सारी टर्म्स। तो अब बबलू पहुंच चुका है बिल्कुल राइट प्लेस पर, क्योंकि इस वीडियो में उसे मिलने वाली है तीनों की तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स प्लस उसके जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उसी के साथ में और न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस शीट जो कि अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइंटिस्ट गौतम अरोड़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेटा, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों की तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स, मास बाय मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और उसके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ताकि आपके न्यूमेरिकल के ऊपर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और बेटा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का नाम है Q इज इक्वल टू C फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो आज बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा, वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर एक कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी दिए हुए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर मैं एक गिलास पानी लूं और उस एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाल दूं जो कि अप्रोक्स 5 ग्राम होगा, लेकिन अगर वहीं पर मैं उसी गिलास पानी के अंदर 3 चम्मच नमक डाल दूं, तब वहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने वाली है। अब हम उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेजर किस तरह से करने वाले हैं, बस यही तो हमें सीखना है। तो आ जाओ, एक एक करके तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स को बारी बारी से सीखते हुए चलते हैं। कौन कौन सी टर्म हमें सीखनी है? तो हमें सीखनी है ये तीनों टर्म्स जो कि हैं मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आ जाओ, अपनी पहली टर्म को स्टार्ट करते हैं, और पहली टर्म है मास बाय मास परसेंट। तो देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले आप मुझसे सुन लो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मेरे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। भैया, अब सॉल्यूट क्या होता है? तो देखो बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक चीज जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी और एक चीज जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। जैसे कि इस इमेज को ध्यान से देखो, इस इमेज में हमें दिख रहा है कि पानी के अंदर नमक मिलाया जा रहा है। तो देखो, यहाँ पर ये जो नमक है ना, सॉल्ट, ये सॉल्यूट है क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये पानी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बस इतना सा ही होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो देखो, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात। और देखो, अब हम इसका फॉर्मूला भी यहीं पर तैयार कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनने वाला है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है बेटा। आप लोग इस वीडियो को एक बार यहाँ पॉज करो और इस फॉर्मूला को याद कर लो, फिर हम इसके कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इस फॉर्मूला को एक बार वापस से देख लो। देख लिया फॉर्मूला? पक्का डन है? तो देखो, पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है बिल्कुल। तो देखो, यहाँ पर है ना, दो रास्ते हो सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि भैया ये पहला क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके दिखाइए, ताकि हमें पता चले कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। और एक और रास्ता ये है कि भैया एक बार हम खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहते हैं। तो बेटा, दूसरा रास्ता ज्यादा बेहतरीन है बेटा, क्योंकि गलत करना ज्यादा अच्छा है नहीं करने की तुलना में। तो बेटा, आप लोग सब लोग इस वीडियो को पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को जैसा भी आ रहा है उस तरह से अटेम्प्ट करो। उसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा सॉल्व बेटा? कर लिया सॉल्व? तो आज देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर सॉल्यूशन, फाइंड मास बाय मास परसेंट। तो देखो बेटा, एकदम सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है कि 10 ग्राम नमक को मिला करके एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है। तो बताना है कि यहाँ पे सॉल्ट का कितना कंसंट्रेशन है मास बाय मास के रूप में। तो देखो, हम लोग सबसे पहले याद करेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था बताओ बेटा? तो फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो देखो, मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं? मैं लिखूंगा 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम सॉल्ट को घोला जा रहा है। और फिर लिखूंगा मैं मास ऑफ सॉल्यूशन। बेटा, वो कितना होने वाला है? वो होने वाला है 100 ग्राम। तो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, 10 अपॉन 100 इंटू में 100। तो देखो, ये नीचे का 100 ऊपर के 100 के साथ में कॉफी पीने के लिए भाग गया। तो आंसर कितना बचा? आंसर बचा है 10%। आंसर इज 10%। एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। करा सॉल्व करा बेटा? आई होप कि आप सबने इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को बेटा वापस से देख लो, अगर कहीं पे गलती हुई है तो कहां पर हुई है वापस से समझ लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा, हो गया क्वेश्चन? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा, वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को भी आप सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। बेटा, कर लिया सॉल्व? सबने पक्का सॉल्व किया ना इस क्वेश्चन को? तो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 20 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड मास बाय मास परसेंट। यानी कि 20 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में घोला गया है, तो इसका मास बाय मास परसेंट निकालिए। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले याद करेंगे अपना फॉर्मूला, हम और कुछ काम करेंगे नहीं। तो बेटा, आप सब लोग फॉर्मूला बोलो एक बार, सब लोग एक बार फॉर्मूला बोलिए। तो बेटा, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। तो देखो मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 20 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम सॉल्ट को मिलाया गया है। और फिर लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूं, 100 ग्राम लिख दूं क्या? अगर 100 ग्राम लिख दिया ना तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 ग्राम तो सिर्फ पानी है, सिर्फ सॉल्वेंट है। सॉल्यूट कब मिलाया आपने? सॉल्यूट तो 20 ग्राम मिलाया है ना, नमक। तो यहाँ पर 100 ग्राम का सॉल्वेंट प्लस 20 ग्राम का सॉल्यूट, ये मिलाकर के टोटल 120 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पर 100 ग्राम मत लिख देना, यहाँ पर 120 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार हुआ है। तो मैं नीचे लिखने वाला हूँ 120 ग्राम, तो 20/120 इंटू में 100। देखो नीचे का एक जीरो, ऊपर के एक जीरो के साथ में कॉफी पीने के लिए चला गया, तो अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है 2/12 इंटू में 100। तो देखो 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स, और 100/6, 100/6 का आंसर आता है 16.67। कितना आंसर आएगा? 16.67। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 16.67 है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 100 ग्राम रख करके आंसर निकाला होगा 20%, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर होने वाला है 16.67। और अगर आपने ये नहीं किए ना गलती बेटा, तो वेल एंड गुड, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि आप एग्जाम में कहीं 100 ग्राम ना रख के आ जाए। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका भी पता चल गया और रॉन्ग तरीका भी पता चल गया है। तो बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 16.67%। आई होप कि आप सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। देखो बेटा, वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। A few moments later. बेटा सबने सॉल्व किया ना? सबने सॉल्व किया ना पक्का? आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 40 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 120 ग्राम वाटर, फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। तो बेटा देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? 40 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 120 ग्राम वाटर में, तो हमें फाइंड क्या करना है? मास बाय मास परसेंटेज को। तो देखो फॉर्मूला एक बार वापस याद करो, हम फॉर्मूला क्लास के अंदर ही याद करके जाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में होने वाला है 100। तो देखो मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं? मैं लिखूंगा 40 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम लिखने की गलती मत कीजिएगा। 120 ग्राम प्लस 40 ग्राम यानी कि 160 ग्राम मुझे लिखना पड़ेगा। तो देखो 40 से 160 कटेगा 4 टाइम्स, और 100/4 बेटा 25% आंसर आने वाला है इसका। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 25% इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था, तो अब हम मूव कर जाते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ। बेटा वीडियो को यहाँ पर पॉज करोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। करो वीडियो को पॉज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेटा किया सॉल्व? सबने सॉल्व कर लिया ना? आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि बेटा हमें यहाँ पर भी मास बाय मास परसेंट निकालना है, और ये कॉन्सेप्ट तो अभी हम पढ़कर आ चुके हैं, वापस से देखते हैं एक बार। तो देखो 40 ग्राम नमक को मिलाया गया है 320 ग्राम पानी के अंदर। तो हम लोग याद करेंगे सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो देखो ये फॉर्मूला था। अब मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं? मैं लिखूंगा 40 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्यूशन 320 ग्राम मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ सॉल्वेंट है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट चीज है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम 360 ग्राम। तो देखो 40/360 ये कटेगा 9 टाइम्स, और 100/9 बेटा आंसर आने वाला है 11.11%। 11.11% इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा हमने यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज को खत्म कर दिया है। बेटा हमने इसका फॉर्मूला देखा, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। बेटा अगर आप इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। आप उस पीडीएफ से इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम मूव कर जाते हैं अपने सेकंड कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, जो कि है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है इस टर्म का मतलब? तो देखो बेटा एकदम सिंपल सी बात है कि अगर मैंने 100 ml का सॉल्यूशन तैयार किया है, तो उसके अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है। अगर मैंने 100 ml का सॉल्यूशन तैयार किया है, तो इसके अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है। तो देखो फॉर्मूला भी यहाँ पर बन जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में लिखेंगे 100। तो सारे बच्चे इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे, इस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लेंगे, फिर हम इसके कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देख लिया सारे बच्चों ने? देख लिया? चलो अब पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। वीडियो को यहाँ पर पॉज करोगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। A few moments later. बेटा सॉल्व कर लिया? सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना? आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते। क्या लिखा है? 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 200 ml वाटर सॉल्यूशन, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो देखो बेटा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 200 ml वाटर सॉल्यूशन में, तो हमें यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को काउंट करना है। तो फिर हम सबसे पहले फॉर्मूला को याद करेंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में इनटू में 100।
तो मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूँ, मैं लिख दूंगा 10 ग्राम। नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बेटा मैं लिख दूंगा 200 ml। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है। तो देखो 10/200 और इंटू में 100, तो देखो 100 से 200 कटेगा 2 टाइम्स और फिर 10/2, बेटा 5% आंसर आने वाला है। 5% इज द करेक्ट आंसर। आई होप के सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही कर लिया है तो बेटा अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, जो कि है आपके सामने। तो बेटा वापस से वीडियो को यहाँ पर पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। करो वीडियो को पॉज। A few moments later. बेटा आपने सॉल्व कर लिया, पक्का आपने सॉल्व किया ना। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते, क्या लिखा है। 20 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब बेटा कि 20 ग्राम नमक प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर के अंदर, तो हमें यहाँ पर निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो बेटा सबसे पहले हम याद करेंगे अपना फॉर्मूला क्या था बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो देखो मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या रखूँ, मैं रखूंगा 20 ग्राम, सिंपल सी बात है। नीचे देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रखूँ, 1 लीटर रखूँ, 1000 ml रखूँ, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml ही होते हैं। बेटा अगर आपको पता नहीं था ना तो कॉपी में ऊपर लिख लो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ, 1 लीटर रखूँ, 1000 ml रखूँ, या फिर 1020 ml रखूँ, मैं यहाँ पर क्या रखूँ, देखो मैं सोचता हूँ। तो बेटा मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अगर मैं 1 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम नमक मिला दूंगा तो क्या इससे पानी का लेवल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या, पानी का लेवल इंक्रीज होगा क्या। तो मैं यहाँ पर याद करूंगा चैप्टर नंबर 1 का एक कॉन्सेप्ट कि मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। याद आया कुछ याद आया क्या, मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। और बेटा वहां पर एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर हम पानी के अंदर नमक को ऐड करें तो क्या इससे पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर था कि पानी का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि पानी का वॉल्यूम इंक्रीज क्यों नहीं होगा। तो देखो बेटा इस इमेज को ध्यान से देखो, इस इमेज में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल है उन पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और जब हम वाटर में नमक ऐड करेंगे ना तब वो नमक के पार्टिकल इन खाली स्पेस में जाकर के खुद को अरेंज कर लेंगे, और इसी वजह से पानी का वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं होगा। यानी कि मैं नीचे लिखने वाला हूं 1000 ml, बेटा मैं यहाँ पे 1020 ml नहीं लिखूंगा, क्योंकि पानी का वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि चैप्टर 1 में हम एक बात सीख कर रहे हैं कि व्हेन अ सॉल्यूट इज ऐड इन अ लिक्विड देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डज नॉट इंक्रीज। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 20 अपॉन में 1000 और इंटू में 100। तो देखो बेटा ऊपर भी 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, तो इसका आंसर आएगा 2%। बेटा ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपकी स्कूल के एग्जाम में रख दूं ना बेटा, तो आप में से 65% बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे या फिर गलत अटेम्प्ट कर जाओगे। लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हो साइंटिस्ट से, यानी कि आपको सीखने को मिलेगा साइंटिस्ट लेवल का कंटेंट। तो बेटा अगर वीडियो को पसंद आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से करो सब्सक्राइब बेटा, मैं बैठा हूँ आपके लिए। कर लिया सब्सक्राइब, पक्का किया ना बेटा। ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखते टाइम भी बेटा आप रेड पेन से स्टार मार्क कर दोगे, ठीक है। चलो अब हम मूव कर जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। A few moments later. बेटा ने सॉल्व किया, पक्का सॉल्व कर लिया बेटा आपने। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 40 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यानी कि 40 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन के अंदर, तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो बेटा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले याद करूंगा मैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या रखूंगा, मैं रखूंगा यहाँ पे 40 ग्राम। तो देखो मैं ऊपर दूंगा 40 ग्राम, नीचे में क्या रखूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रखूँ बताओ, 1 लीटर रखूँ, 1000 ml रखूँ, या फिर 1040 ml रखूँ, क्या रखूँ बताओ आंसर आप। तो देखो ना मैं रखूंगा 1 लीटर, ना मैं रखूंगा 1040, मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर 1000 ml। क्यों रखूंगा बेटा, सेम कॉन्सेप्ट, पिछला कॉन्सेप्ट वापस इस क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। तो देखिए ऊपर भी 3 जीरो है और नीचे भी 3 जीरो है, सबको एक दूसरे के साथ में कॉफी पीने के लिए भेज दीजिए। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4%। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कि भैया अगर हमने यहाँ पर 1040 नहीं लिखा है तो फिर हम जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करके आए बेटा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, इसमें हमने नीचे वैल्यू बढ़ा करके क्यों लिखी, हमने यहाँ पर नीचे 320 + 40 करके 360 क्यों लिखा था। तो बेटा आपने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सोचा है अपने दिमाग के अंदर। तो देखो एक बार इस एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है मास बाय मास परसेंटेज। और बेटा अगर आप 320 ग्राम के अंदर 40 ग्राम मिलाओगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसे 360 ग्राम होने से रोक दे। हाँ मैं सच कह रहा हूं, दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसको 360 ग्राम होने से रख दे। भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस। तो बेटा मेरे पास एक लॉ है,
उस लॉ का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। आप पढ़ने वाले हो बेटा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, उस लॉ का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा वो लॉ यही कहता है कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब अगर 320 ग्राम के अंदर 40 ग्राम मिलाया गया है ना, तो पक्का 360 ग्राम ही आंसर लिखा जाएगा। लेकिन देखो यहां पर देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम और मास दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है बेटा। वॉल्यूम इंक्रीज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन मास तो पक्का इंक्रीज करता है। तो बेटा इसीलिए हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज करके 360 लिखा था, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर 1040 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ 1000 ml ही लिखेंगे। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेटा हमने वापस से रिपीट कर लिया। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पसंद आया ना बेटा, तब भी आप इस वीडियो को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो बेटा, पक्का सब्सक्राइब करो। तो बेटा हमने यहाँ पर आकर के अपनी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म को भी डिस्कस कर लिया है विद ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं अपनी तीसरी कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, जो कि है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या मतलब होता है भैया इसका? तो देखो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मेरे पास में 100 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो इसके अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। यानी कि देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। और देखो फिर इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इस बार दोनों जगह पर, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर हमें वॉल्यूम ही निकालना है। तो बेटा इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करोगे, इस फॉर्मूला को एक बार देख करके अपने मन में याद कर लोगे, फिर हम इसके कुछ बढ़िया क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले। पक्का देख लिया इस फॉर्मूला को? आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। करो बेटा, वीडियो को पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। A few moments later. बेटा आपने सॉल्व कर लिया ना? पक्का सबने सॉल्व किया ना? आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते। क्या लिखा है? इफ 25 ml ऑफ एल्कोहल इज मिक्स्ड विद इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब अगर 25 ml एल्कोहल को पानी में मिला करके 250 ml का सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है, तो यहाँ पर एल्कोहल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है। तो बेटा हम कुछ और नहीं करेंगे, सबसे पहले हम याद करेंगे फॉर्मूला। पता फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद करो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो देखो मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं? मैं लिखूंगा 25 ml, क्योंकि अल्कोहल कितना यूज किया है? 25 ml। भैया आपको कैसे पता कि यहाँ पर अल्कोहल ही सॉल्यूट है? तो बेटा सॉल्यूट मतलब क्या? वो चीज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट बन जाएगा बिना कुछ सोचे हुए। तो यहाँ पर अल्कोहल ही तो कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, सिर्फ 25 ml प्रेजेंट है और पानी है बाकी सब कुछ। तो यहाँ पर पानी सॉल्वेंट है और अल्कोहल सॉल्यूट है। तो मैं ऊपर लिखूंगा 25 ml और नीचे में क्या लिखूंगा? 250 ml का सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया, तो मैं नीचे लिखूंगा 250 ml। तो देखो 25 अपॉन 250, बेटा ये कटेगा 10 टाइम्स, यानी कि 100 अपॉन 10। बेटा आंसर आने वाला 10%। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, देखो आंसर कितना आया? आंसर आया 10%। आई होप कि आप सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर लिया होगा। बेटा अगर आपने सही अटेम्प्ट किया है तो अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। बस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर डालेंगे। A few moments later. बेटा आपने सॉल्व करा ना? पक्का आपने सॉल्व किया? आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, अ हैंड सैनिटाइजर, ओ भाई कोरोना काल आ गया। अ हैंड सैनिटाइजर कंटेन्स 75% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, हाउ मच इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ द सैनिटाइजर। यानी कि ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये यूं लिख रहा है कि अगर किसी हैंड सैनिटाइजर में 75% इथेनॉल प्रेजेंट है, तो फिर मुझे एक बात बताओ कि अगर एक 200 ml का सैनिटाइजर का बोतल है तो उसके अंदर कितने ml एल्कोहल प्रेजेंट है। तो बेटा पहले तो आप 75% इथेनॉल का मतलब समझना। इसका मतलब ये है कि 100 ml के मिक्सचर के अंदर, 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर 75 ml इथेनॉल होने वाला है। तो देखो पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन को मेंटल एबिलिटी से भी सॉल्व कर सकता हूँ। क्या सोचूंगा बताओ? मैं यूं सोचूंगा कि अगर 100 ml के अंदर 75 ml प्रेजेंट है तो 200 ml में कितना प्रेजेंट होगा? डबल कर दो 75 का, 150 ml इज द करेक्ट आंसर। इतनी सिंपल सी बात थी। लेकिन नहीं भैया, हमको तो मैथ्स से ही सीखना है, हमें तो इसका करेक्ट वे ही जानना है। तो बेटा इसका मैथमेटिकल तरीका कुछ ऐसा है कि आप 200 का 75% निकाल दो, बस इतनी सी तो बात है। आप 200 का 75% निकाल दो। कैसे निकालते हैं देखो, 200 इंटू 75 अपॉन 100, बेटा इसी को बोलते हैं 200 का 75%। यानी कि 200 का की जगह लगा दो इंटू और फिर 75 अपॉन में 100, इसी को बोलते हैं 200 का 75% निकालना। तो देखो नीचे भी 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो, सबको आपस में कॉफी पीने के लिए भेज दो। तो आंसर कितना आया? 75 इंटू 2, बेटा 150 ml। यही तो आया अभी हमारा आंसर। लेकिन पहले मेरे पास मेंटल एबिलिटी भी थी और अब मेरे पास में इसका एक पक्का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 150 ml इज द करेक्ट आंसर।
आप सबने इसका आंसर निकाला था बेटा? आई होप कि आप सबने इसका सही आंसर निकाला होगा और बेटा यहाँ पर जाकर के हमारी तीनों की तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो जाती है बेटा। थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन को अटेंड किया, आपने इस क्लास को अटेंड किया। बेटा मुझे इस कॉन्सेप्ट को सिखाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और अगर आपको भी मज़ा आया है सीखने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखने को मिल सके। बेटा इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 9 की पूरी साइंस की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आप क्लास 9 के सारे चैप्टर्स हमसे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक जिस चैप्टर का है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर, बेटा उसके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहां से देख सकते हो। और बेटा आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दी गई है। आप सभी बच्चों को उस क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना कंपलसरी है बेटा, ठीक है? तो बेटा मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी ऐसे ही वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।